Hello everyone, today I am going to teach you food and health. This is the chapter 3 of class 5 and this video is part 2. Diseases. Diseases, what is diseases? बीमारी क्या है, इसको कैसे define करेंगे? Sometimes our body or mind does not feel alright. This and we feel uncomfortable. This is a condition when the body does not function properly. Such a condition is known as disease. ऐसा कंडीशन जो हमारी बॉडी ऐसे लगती है कि वो बहुत थका हुआ है, कुछ वर्क नहीं सही से प्रॉपरली हो पाता है, उस कंडीशन को में हमारी बॉडी ठीक नहीं रहती है, उसको कहते हैं डिजीजेज. डिजीजेज को डिफाइन कैसे करेंगे? समटाइम्स अवर बॉडी और माइंड डज नॉट फील ऑल राइट. दिस इज द कंडीशन व्हेन द बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. फंक्शन नहीं होता है प्रॉपरली, वैसे कंडीशन को डिजीजेस कहते हैं. आप ये देखेंगे डिजीजेस जो है दो टाइप्स के होते हैं. डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीज. देखेंगे व्हाट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. And second is communicable diseases which spread from the infected person to other through air, water, food and contact are called communicable diseases. There are two types of diseases. One is non-communicable disease and second one is communicable disease. Okay. Let's see non-communicable disease. तो देख लिया हम लोगों ने कि person to person नहीं स्प्रेड नहीं होता है. तो कैसे होता है ये देखेंगे. तो दे आर ऑफ टू टाइप्स. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. सम कॉज्ड बाय हेरिडिटी और लाइफ स्टाइल पैटर्न एंड सम कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट इन द डाइट. हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोगों ने पढ़ा था. अब उसकी कमी से भी जो कुछ डिजीजेज होती हैं वो आ गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में. और दूसरा क्या है? हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है? जो हमारे पूर्वज से बीमारी आती है, जो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को था, फिर बच्चों में आ गया, फिर या मम्मी पापा में है, मम्मी पापा से फिर बच्चों में आ गया, तो उस डिजीज़ को कहते हैं हेरिडिटी डिजीज़. दूसरा डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, अस्थमा, कैंसर और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या आ जाएगा? ये जितना भी डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ है, अस्थमा है, ये सारे कैंसर ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं. अब ये देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में मैंने बताया कंपोनेंट ऑफ फूड जो हम लोगों ने दूसरे पार्ट 1 में देखा था, तो उसकी कमी से जो होता है वो भी होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में. अभी जो चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 33 में, ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा. बुक में, नोटबुक में, कॉपी में इसको अच्छे से बनाना भी है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिधर आप लिखोगे आंसर उधर ही लिखना है. अब ये चार्ट हम लोग पढ़ेंगे में देखेंगे पेज नंबर 33 जो डेफिशिएंसी चार्ट पेपर है आपके बुक में पेज नंबर 33 में, वो आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है. अब देखो क्या क्या है डेफिशिएंसी डिजीज. जैसे क्वाशियोरकर है और किसकी कमी से हो जाता है? न्यूट्रिएंट. कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? वो है प्रोटीन. फिर सिम्टम्स क्या है? स्लो ग्रोथ होता है, वीक होता है, हाथ पैर बहुत वीक हो जाता है. अब प्रोटीन हम लोगों ने देखा था कि किसमें मिलता है? मीट में, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध से बना हुआ जो भी सामान है सारे चीज़ों में होता है. सोया, पल्सेस, ये सारे में क्या पाया जाता है? प्रोटीन. तो इसकी प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर. और तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से ये बीमारी दूर हो जाती है. अच्छा, प्रोटीन का फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन ग्रोथ बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मसल्स. इसको ये चार्ट बना ले, राइट. अब नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन्स है, विटामिन्स की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज है. किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है. बेरी
विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी दांतों में ये बीमारी लगती है, किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। तो इसमें क्या होता है? पैर टेढ़े हो जाते हैं। फिर लास्ट में आपके मिनरल्स है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है? अनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट क्या है? आयरन अब किस में मिलता है? सोर्स क्या है? गुआवा है, एप्पल है, होल ग्रेन्स है, स्पाइनच है, मीट है, ये सारा सब में आयरन मिलता है। एंड देन कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम से किसमें न्यूट्रिएंट क्या है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बोन सारे कमज़ोर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है गॉइटर। गॉइटर क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। गले में बहुत स्वेल करके बड़ा सा गला फूल जाता है, वो होता है गॉइटर। तो ये सारी जो डिजीज़ हम लोगों ने पढ़ा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होता है। सेकेंड देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? जो डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टेक्ट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि आजकल कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस से हम लोग परेशान हैं, तो ये डिजीज़ किस में आया? कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो। एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे से एयर ट्रांसमिशन होता है उससे, तो एयर के थ्रू हो जाता है इन्फेक्शन। ये सारा आया कम्युनिकेबल डिजीज़ में। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये कोविड है, ये कोरोना वायरस, कोरोना किससे हो रहा है? वो वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज है, तो वो भी है कम्युनिकेबल डिजीजेस में आया। अब सर्दी, खांसी, ये सारी चीज़ें, ये सारी बीमारियां भी कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ये जर्म्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। मलेरिया वगैरह जो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, उसके एनोफिलिस मस्किटो के बाइट करने से होता है। अब जर्म्स का डेफिनेशन देख लेंगे। व्हाट इज जर्म्स? कम्युनिकेबल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। दीज डिजीजेस causing organisms are called germs। तो ये जर्म्स का ये डेफिनेशन हो गया, इसको लर्न करना होगा। डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द एयर। कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि डिजीजेज लाइक मेनिंजाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड आर स्प्रेड थ्रू द एयर। ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। कौन कौन सा डिजीज है? चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड जिसमें सर्दी खांसी हो जाती है, कॉमन कोल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड, स्प्रेड थ्रू द एयर। डिजीजेज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अच्छा, कंटामिनेटेड फूड जो मतलब सही साफ नहीं होता है, फूड इन्फेक्टेड होता है। कम्युनिकेबल डिजीज में ये मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, these all are transmitted from the insects। These are also communicable disease। तो हमने यहाँ देखा कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड जर्म्स के बारे में देखा।